और 12th का प्रैक्टिकल फोक आर्ट। कल हमने मधुबनी को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ली पेंटिंग को। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर महाराष्ट्र के भी पश्चिमी तट में। इसे बनाने के लिए ज़्यादातर एज अ आर्टिस्ट मैरिड लेडीज़ काम करती हैं, जो शादीशुदा औरतें बनाती हैं इसे चौक के कॉर्नर में। चौक मतलब घर का जो जैसे रंगोली बनाते हैं ना, चौक पूर्णा कहते हैं ट्रेडिशनल में, उसके लिए। और इसमें क्या है कि एक जो स्पेशल ओकेज़न होते हैं, स्पेशल ओकेज़न पे बनाई जाती है, ये भी मधुबनी की ही तरह। और इसे बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है ओकेज़न, शादी, बर्थ या क्रॉप का घर पे आना। इसके अलावा खेतों को बोना, काटना, इन सब चीज़ों के साथ। और इसमें जिस देवता की पूजा की जाती है उसे चौक देवी कहते हैं। और उनकी जो इमेज है, उनकी इमेज को बनाया जाता है चौक माता की इमेज को बनाया जाता है इसके लिए। और साथ में इन्हें जो मेनली इन्हें माना जाता है कि ये बर्थ की देवी हैं, जो कंसरी को रिप्रेजेंट करती हैं। देवी कंसरी को रिप्रेजेंट करती हैं ये। और इसी के साथ कंसरी देवी एक छोटे से फ्रेम में बनाया जाता है उन्हें। और बाहर की साइड जो सेंटर में पिक्चर है वो देवी कंसरी को रिप्रेजेंट करती है इनकी। और जो साइड में बनाया जाता है वो कॉर्नर से सजाया जाता है किनारी वाली शेप से, और जिसे हरियाली देवी मानी जाती है, जो बाहरी पार्ट है इसका। और हरियाली देवी को प्लांट्स और ग्रीनरी की देवी मानते हैं। और इसी के साथ वर्ली पेंटिंग में कंसरी देवी के प्रहरी मतलब उनके जो गार्ड हैं और गार्जियन की कल्पना की जाती है। एक ऐसा योद्धा जो बिना सिर का है, जो घोड़े पर बैठा है और बिना सर के है। वो घोड़े पर सवार होकर खड़ा होता है और इसके गले में जो गले का हिस्सा है ना कटा हुआ, वहां से मक्का के पौधे निकले हुए दिखाए जाते हैं। और जिन्हें माना जाता है कि 5 सिर वाले देवता हैं, क्योंकि 5 मक्का के पौधे उनके सिर से निकले हुए रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो अगर हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न जो वर्ली पेंटिंग है वो डेली एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है। जैसे क्योंकि ये महाराष्ट्र की आर्ट है तो इसमें जो बॉम्बे की लाइफ स्टाइल है आजकल का, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बसों का चलना, मछली पकड़ना, खेती करना, या फिर जो फोक स्टोरीज़ हैं, पौराणिक कहानियाँ हैं, उनके कैरेक्टर्स को, डांस वगैरह को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन पेंटिंग को ट्रेडिशनली अगर कलर स्कीम की बात की जाए तो ट्रेडिशनली इन्हें बनाने के लिए चावल का यूज़ किया जाता था और दीवारों पर बनाते थे। लेकिन अभी के लिए इन पेंटिंग को अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता है, कहीं कपड़े पर, दीवार पर, वो भी मॉडर्न कलर्स के साथ। और इसी तरह से जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि इन्हें माना जाता है प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाली, और इसीलिए बीमार मतलब ये लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। और साथ में बीमारी को रोकना, डेथ को कंट्रोल करना, और एक तरह से जो आत्माएं होती हैं ना, डेड सोल्स,
डेड बॉडी की जो सोल होती है, उसे माना जाता है कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कंसरी देवी की हेल्प लेते हैं। और ब्रश के लिए ट्रेडिशनली मधुमनी और वर्ली दोनों में बांस के सिरे को चबाकर, जैसे वो दातुन करते हैं ना आज भी बहुत से लोग, बबूल या नीम की, तो इस तरह से उसे चबाकर ब्रश की तरह यूज किया जाता है वर्ली पेंटिंग में। वर्ली की एक और स्पेशलिटी है कि इसमें जो बेस होता है, बेस को डार्क कलर का रखते हैं और जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे हमेशा लाइट कलर से बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप मुझे इस वीडियो पर, जब ये लाइव ख़त्म हो जाएगा तो वीडियो की फॉर्म में सेव हो जाती है, तो तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रेस्पॉन्स के लिए मैं दूसरी वीडियो शॉर्ट या लॉन्ग जैसी भी ज़रूरत होगी बना दूंगी। बाकी अगर वर्क आपका रहता है पेंडिंग कोई भी किसी भी यूनिट का स्टार्टिंग की, स्पेशली 10th क्लास, तो वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से जाके उसे स्टडी कर सकते हैं। लिंक मैं बायो में दूंगी आपको।